स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आस्था का महापर्व छठ पूरे शहर में धूमधाम से संपन्न। सभी ने अपने परिवार की सुख समृद्धि की भगवान भास्कर से की कामना। छठ पूजा के दिन भी सभी प्रत्याशी व्रतधारियों को अपने वोट की ओर आकर्षित करने में जुटे। पूरे शहर में आस्था के महापर्व छठ की धूमधाम रही। कई लोगों ने अपने अपने घरों की छत पर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। सभी व्रतधारियों ने पूरी श्रद्धा और आस्था से इस पर्व को मनाया। सभी ने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व को सभी ने अपने परिजनों के साथ मनाया। आज उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ यह पर्व संपन्न हुआ। जमशेदपुर में विधानसभा चुनाव के चुनावी दौड़ में जमशेदपुर के प्रत्याशी अपने वोट लेने और प्रचार के मौके को छोड़ना नहीं चाहते। जैसे कि आप जानते हैं कि छठ पूजा के मनोहर और पवित्र दिन में सभी प्रत्याशी छठ व्रतधारियों को अपने वोट की ओर आकर्षित करने में जुटे हैं। इसी क्रम में केबल टाउन कंचन नगर स्थित घाट पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार भी पधारे और सुबह 5:30 पर कंचन नगर के घाट पर आकर निवेदन मुद्रा में छठ व्रतधारियों को कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील करने लगे। सभी छठ व्रतधारी तथा उनके परिजन डॉक्टर अजय कुमार से उनके करबद्ध प्रार्थना को ध्यान न देते हुए केवल डॉक्टर अजय कुमार के साथ सेल्फी खिंचवाने में लगे रहे। साथ ही डॉक्टर अजय कुमार ने भी उन्हें निराश नहीं किया। कंचन नगर के इस घाट पर कई पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों का कल शाम से ही आना जाना लगा रहा। आज सुबह 5:54 पर भगवान सूर्य उदय हुए और 36 घंटे से अन्न जल त्याग कर भगवान सूर्य की आराधना कर रहे छठ व्रतधारी ने अर्घ्य देकर भगवान सूर्य से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। नमस्कार। प्रभात खबर। ये सर कैसा है सर? आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर सोनारी दोमुहानी संगम पर भारी भीड़ उमड़ी। जमशेदपुर पश्चिम से ईडी गठबंधन के प्रत्याशी बन्ना गुप्ता ने सपरिवार पहुंचकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। जमशेदपुर के सोनारी स्थित दोमुहानी संगम घाट पर विशाल छठ उत्सव का आयोजन हुआ। बता दें, क्षेत्र के विधायक सह झारखंड विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पश्चिम से ईडी गठबंधन के प्रत्याशी बन्ना गुप्ता के प्रयास से विगत दिनों इस घाट का सौंदर्यीकरण किया गया है, जहां तकरीबन 2 किलोमीटर का लंबा नदी घाट निर्माण किया गया है। इस दौरान बन्ना गुप्ता एवं उनकी पत्नी समेत उनके पूरे परिवार ने अस्तांचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। साथ ही सभी की सुख शांति की कामना की। इस दौरान प्रत्याशी बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस दोमुहानी संगम को बड़ा पवित्र माना गया है, चूँकि यहाँ 2 नदियों का संगम है। साथ ही कहा कि इस घाट को पहले की अपेक्षा काफी बेहतर किया गया है। साथ ही आगे उनका प्रयास है कि इस घाट को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और क्षेत्र के तमाम निवासियों के तमाम धार्मिक अनुष्ठान भी यहाँ संपन्न हो सके। और ये लोक आस्था का महापर्व है, मैं सबको शुभकामना देता हूँ। लेकिन मेरे मन में ये तमन्ना है आज भी कि ये इलाके को हम बहुत बड़ा पर्यटक स्थल के रूप में इसको पूरी तरीके से तब्दील कर दें। 2 नदियों का ये समागम है और हिंदू धर्म सनातन धर्म में 2 नदियों के समागम को बहुत पवित्र माना जाता है और जितने भी धर्म कर्म कांड होते हैं, अनुष्ठान होते हैं,
वो यही की पवित्र जल से होते हैं। बिहार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर करारा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि इस बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी, सरयू राय जीतेंगे। उन्होंने बन्ना गुप्ता को अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ अपराधियों को संरक्षण देने वाला और अपराध बढ़ाने वाला नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इसी जमशेदपुर पश्चिम में आतंक का साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं। वह अपराधियों का न सिर्फ संरक्षण कर रहे हैं बल्कि अपराध कर्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि इस बार के चुनाव में झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। श्री सिंह ने कहा कि जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से एनडीए के बैनर तले सरयू राय चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जीत में कोई शक ही नहीं है। माहौल बेहतर है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है हवा एनडीए के पक्ष में आ रही है और मुझे लगता है कि चुनाव आते दिन ये हवा आंधी बन जाएगी। हमारी जीत यहाँ से सुनिश्चित है कि फ़ायदा मिले न मिले, मैंने मानगो पेयजल परियोजना को लागू कराया। चारों तरफ पानी मिलता था। पिछले 5 वर्ष में ये परियोजना ध्वस्त हो गई है। अधिकांश बस्तियों में पीने का पानी इस परियोजना से नहीं जा रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जहाँ गया पूछा, लोगों ने बताया कि पानी नहीं आ रहा है। तो 5 साल में तो पानी की जो व्यवस्था है वो ध्वस्त हो गई है। मैं विधायक के नाते में जहाँ भी विधायक रहा हूँ वहाँ जो मौलिक सुविधाएं हैं आम जन को मिलने वाली, पानी, बिजली, सड़क, सफाई, मेरा ध्यान इस पर रहता है। ये अगर सुदृढ़ रहेंगी तो आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। नहीं तो बड़े बड़े योजनाएं, खर्चीली योजनाओं के नाम से कोई विकास का दावा भर ले तो उससे आम जनता को सीधे कोई लाभ नहीं मिलता है। मैं आऊँगा तो फिर से इस परियोजना को बहाल करूँगा और घर घर में पानी जाएगा। चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। दलीय हो या निर्दलीय, लगभग सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्र के गांव में जाकर अपने पाले में मतदाताओं को लाने की जुगत में जुट गए हैं। वहीं गुरुवार को ईचागढ़ के टीकर पहुंचकर आसू सुप्रीमो सुदेश महतो, ईचागढ़ के एनडीए प्रत्याशी हरिलाल महतो के लिए मतदाताओं के आसन विधानसभा चुनाव में केला छाप पर वोट देने की अपील की। मौके पर भाजपा नेता पप्पू वर्मा, देवाशीष राय, आसू जिला अध्यक्ष सचिन महतो, भाजपा जिला महामंत्री मधु गोराई सहित हजारों समर्थक उपस्थित थे। 25 साल का ईचागढ़ विधानसभा का जो तो सबका मन में था कि यहाँ का स्थानीय भूमिपुत्र विधायक नहीं बन रहा। इस बार परिवर्तन पूरा ईचागढ़ विधानसभा का जनता चाह रहा कि इस बार यहाँ का स्थानीय भूमिपुत्र विधायक बने। मैं कई रैलियों में घूम रहा हूँ, अचानक से ही सब गांव का आदमी, टीकर का आदमी, अगल बगल गांव का, सब गांव का, यहाँ कल रात का प्रोग्राम, शाम को प्रोग्राम हुआ, सुबह रातें को खबर किए कि कल रैली है, सुदेश दहार है, तो सब बोला हम जाएंगे, सब चले आए। पूरा आदमी का जोश है कि इस बार परिवर्तन लाना है ईचागढ़ विधानसभा में, इसलिए एक आवाज सुनते हजारों लोग। सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य धाम मंदिर परिसर छठ घाट में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने सपरिवार भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर छठ मैया की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सूर्यधाम छठ घाट तालाब में भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और राष्ट्र की उन्नति, सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।